लगी है, दिल हुआ गुमसुम। जख्म किसको मैं दिखाऊं, दर्द किसको जा सुनाऊं। तू ही मेरा है मसीहा, तू ही मेरी दवा। अम्मा। वालेकुम सलाम। ये तुम्हारा बेटा है ना शानी, बहुत शरारती हो गया है। नई कमीज है, पता नहीं कहाँ से फड़वा के ले आया। ये देखो सर, ये देखो। अरे कोई बात नहीं अम्मा, नहीं आ जाएगी, भागते दौड़ते फट गई होगी। है भी तो बहुत फुर्तीला है। क्या हाल है शहजादे, ठीक है? बाबा, सिला ने मुझसे एक चॉकलेट छीन ली। सिला, सिला। जी बाबा। निशानी से चॉकलेट ली है? जी, वो उसके पास 2 चॉकलेट्स थी, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही चॉकलेट ली है इससे। मत नजर रखा करो मेरे बेटे की चीजों पर। बाबा, ये सब कुछ अकेले ही खा जाता है, मुझे कुछ भी नहीं देता है। बेटा कोई चीज चाहिए हो ना तो मुझे बता दिया करो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा, सिला ने मुझे अभी मुंह चढ़ाया है। देख रहे अम्मा, तमीज नहीं है इसे, जानबूझकर ये मेरे शानी को तंग करती है। बेटा ये बच्चे हैं, आपस में खेलते हैं, एक दूसरे का मुंह भी चढ़ाते हैं, तंग करते हैं, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? सब समझता हूं मैं, सिला का दिमाग आपकी लाडली तुआ ने खराब किया हुआ है। इन दोनों का बस चले ना तो ये मेरे शानी के मुंह का हर निवाला छीन ले। आइंदा अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों ने मिलकर मेरे शानी से कोई चीज छीनी है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा इसके साथ ना खेला करो। बाबा ये देखें, दुआ बाजी सिला को मेरे साथ खेलने से भी मना कर रही हैं। क्यों चलती हो तुम मेरे बेटे से? हाँ, क्यों चलती हो मेरे बेटे से? अगर तुमने शानी को कुछ कहा ना तो ज़बान खींच लूंगा तुम्हारी। सही छोड़ दे इसे, क्या हो गया है? रहम नहीं आता बच्ची पर? रहम? ये लड़की रहम के काबिल है? मैं समझा दे इसे। अब इसकी हरकतें जो है ना मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। इसे समझा दे कि मेरी नजरों के सामने मत आया करे। अच्छा अच्छा कह दूंगी। पता नहीं क्या हो जाता है इसको, आग चढ़ जाती है दिमाग पे। सब समझता हूं मैं, सिला का दिमाग आपकी लाडली तुआ ने खराब किया हुआ है। इन दोनों का बस चले ना तो ये मेरे शानी के मुंह का हर निवाला छीन ले। आइंदा अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों ने मिलकर मेरे शानी से कोई चीज छीनी है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दो नहीं गोट यहाँ से। मैं जीता हूँ भाई, तुम्हारी गोट ये वाली भी अंदर और यहाँ से चली से ये वाली भी अंदर चली गई है। शानी कितनी चीटिंग कर रही हो? मैंने चीटिंग नहीं की, तुम चीटिंग कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा सिला। मैं भी नहीं। तुम्हारी गोट आउट है। तुम चीटिंग कर रहे हो। नहीं कर रहे, मुझे दो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है शानी। चुप। सिला उठो, अपनी किताबें निकालो, बंद करो इसे। दुआ बाजी खेलने तो ना हमें, वैसे भी आज हमारी छुट्टी है। तुम मुझे बाजी मत कहा करो, कुछ नहीं लगते तुम मेरे। मैं अभी जाके दादो को बताता हूँ कि दुआ बाजी ने मुझे डांटा है। जाओ। तुम्हें मेरी आवाज नहीं आई? उठो। जी। दादो। दादो, दुआ बाजी
अच्छा, बात करती हूँ मैं उससे। बात नहीं कीजिएगा, उसे डांटिएगा आप भी। अच्छा अच्छा। क्या कर रही हो तुम? आटा गूंद रही हूँ। रहने दो, मैं कर लूंगी। अरे नहीं दादू, अब तो मुझे आ गया। आप बस देखिए कि मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं। बिल्कुल गलत कर रही हो। लेकिन आपने तो इसी तरह सिखाया था दादू। बेटा मैं इसकी नहीं, शानी के साथ तुम्हारे रवैये की बात कर रही हूँ। क्यों डांटा तुमने उसे? लगा दी उसने शिकायत, अब तो वो अब्बा को भी लगाएगा। गलत करोगी तुम उसके साथ तो वो किसी से तो शिकायत करेगा ना। मैं गलत कर रही हूँ उसके साथ? गलत तो उसकी वजह से हो रहा है दादू। जब वो इस दुनिया में नहीं था तो बाबा अम्मी को इसलिए मारते थे क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था। वो इस दुनिया में आया तो मेरी अम्मी दुनिया छोड़कर चली गई। अब्बा ने हमेशा उसे अपना प्यार दिया। हमें तो कभी अपनी औलाद समझा ही नहीं दादू। फिर भी आप कहती हैं कि मैंने उसे तकलीफ पहुंचाई है। पर देखो बेटा, इस सब में उस मासूम का तो कोई कसूर नहीं है ना। उसे तकलीफ होगी तो वो किसी से तो कहेगा, है ना? एक बात अच्छी तरह समझ ले मेरी, अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई ना तो मैं तेरी भी जान ले लूंगा और तेरी दोनों बेटियों की भी, समझी तू? तुमने फिर बगैर देखे दरवाजा खोल दिया ना? नहीं, मैंने देख लिया था। ये क्या लाया तुम? अम्मी ने हलवा भिजवाया। अच्छा, दादू किधर है? वो अंदर है। चलें? हाँ, वो दरवाजा बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत से हो ना? ये क्या क्या भेज दिया तुम्हारी अम्मा ने? अम्मी ने हलवा बनाया था तो आप सबके लिए भेजा है। अच्छा, अल्लाह उसे खुश रखे, बहुत ख्याल रखती है हमारा। वैसे हाला खुद क्यों नहीं आई? वो भी आएंगी। कोई नहीं आती, बस कह देती है। बेटा 100 काम होते हैं घर के, कहाँ वक्त मिलता है? वक्त मिलेगा तो आएगी ना। शहजाद भाई, खाला मेरे लिए हलवा भेजा है ना? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए भी भेजा है। शहजाद भाई, आप इसे छोड़ें, ये तो है ही भूखा, इसे हर वक्त खाने की पड़ी रहती है। दो बाजी मुझे खाने नहीं देंगी, वो कहती है मैं उनका कुछ नहीं लगता। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते, और मैं तुम्हें खुद निकाल के दूंगी। बेटा अस्मत को मेरी तरफ से शुक्रिया कह देना। दुआ, हॉटपॉट कहाँ है? दो ना। अरे नहीं दादू, कल हम लोगों ने कड़ी पकानी है ना, तो उसी में हालों को भेज देंगे। मेरी दुआ भी ना बहुत समझदार है, उसको पता है कि खाली बर्तन वापस नहीं करते। कल हम कुछ बनाएंगे तो फिर हम भेज देंगे, ठीक है बेटा? अच्छा दादू, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। दादू, वो मैं कुंडी लगा कर आती हूँ। हाँ। शहजाद, बोलो। तुम्हें याद है ना, तुमने इस हफ्ते मेरा टेस्ट लेना है। बिल्कुल भी नहीं लूंगा। क्यों? तुमने खुद ही तो कहा था। शहजाद, क्या हुआ? मैंने तो आधी तैयारी भी कर ली है। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यार शानी को मत डांटा करो,
शहजाद, वो झूठा है, मक्कार है। घर में जो भी चीज होती है उसको हड़प कर जाता है और फिर कहता है कि मैं उसे कुछ खाने को नहीं देती। देखो दुआ, वो बहुत छोटा है, उसे कुछ मत कहा करो। चलो मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अरे अमजद, रुक जा रुक जा रुक जा। अबे वो शानी के लिए चॉकलेट लेने तो भूल ही गया यार। चॉकलेट पकड़ अंदर से, जा। ठीक कह रहे हैं भाईजान, अगर आप चॉकलेट ले जाना भूल जाते ना तो शानी आपसे नाराज हो जाता। मैं भला शानी को नाराज होने देता हूँ क्या? वैसे भाईजान एक बात तो है, शानी के लिए आप सारी रात एक टांग पे भी खड़े हो सकते हैं। सारी रात? सारी जिंदगी रब से बड़ी मुरादों से लिया है शानी मैंने यार। जब घर जाता हूँ उसे देखता हूँ ना, सारे दिन की थकन जो है ना वो एक पल में खत्म हो जाती है। चल वो चॉकलेट पकड़ जल्दी से, शटर खोल, शटर खोल। ये ले भाईजान। ठीक है, शटर बंद कर, दुकान बंद कर, चल। चल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। तुम्हें ट्यूशन चाहिए तो मुझे बता देना। नहीं बाबा। पक्की बात है? श्योर? अच्छा। थैंक यू। अच्छा अम्मी, कभी खाला के घर आया करें, दुआ बहुत पूछती है आपका। बेटा भी आपकी अम्मी के जीने के दिन है, क्यों इनको खाला की तरफ भेज रहे हैं आप? बाबा मेरा मतलब खाला के घर। आप हो आते हैं, बहुत है। वो असल में मैंने से भेजा था आज, हलवा बनाया था, इतना ज्यादा बन गया, सोचा थोड़ा बच्चों के लिए भेज दूं। क्यों झूठ बोल रही है उसमें? क्या मुझे नहीं पता जब आप अपने बच्चे के लिए कोई चीज बनाती हैं तो आपको आपकी मरहूमा बहन के बच्चे भी याद रहते हैं? और मैंने कभी आपको मना किया है कि आप वहां कुछ खाने को ना भेजें? फिर क्यों झूठ बोल रही हैं आप मुझसे? बाबा कहे ना अम्मी को कि कभी कभी मिलाया करें, दूसरी गली में तो घर है। बेटा जब दिलों में नफरत होती है ना, तो ये जो दूसरी गली में घर आप बता रहे हैं ये सैयारे में लगता है। आप जा रहे हैं ना, बहुत है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, बाबा ने कभी मुझे मना नहीं किया जाने से, लेकिन आपके जाने से इनको क्या एतराज है? बेटा बाबा की गलती नहीं है, सईद भाई का रवैया ही ऐसा है कि हम दोनों को वहां जाना सही नहीं लगता। मैं तो कभी सईद अंकल की मौजूदगी में वहां गया ही नहीं, अजीब मिजाज है उनका। सच्ची पूछो तो अगर उन बच्चों का ख्याल नहीं होता ना मुझे, तो मैं भी तुम्हें कभी वहां ना जाने देती। आपको पता है दुआ 5वीं के इम्तिहान की तैयारी कर रही है, मैंने एक टीचर से बात की है, वो दुआ का एडमिशन कराने में मेरी हेल्प करेंगे। वाकई? लेकिन इस एडमिशन के लिए फीस वगैरह भी तो देनी पड़ेगी। दादो बोल रही थी वो मैनेज कर लेंगी। नहीं नहीं, तुम दादो से नहीं लेना वो पैसे, तुम्हारे टीचर जब बता दें तो मुझे बताना, मैं दूंगी वो पैसे। बेचारी खाला जान को तो सईद भाई महीने का खर्चा इतनी मुश्किलों से देते हैं, फीस जरूर देंगे। ठीक है अम्मी। चलो अब तुम जल्दी से जाके अपना होमवर्क फिनिश करो, मैं रोटी डालती हूँ। बाबा मेरी चॉकलेट्स। हाँ चॉकलेट्स, हाँ भाई चॉकलेट, ये लीजिए लाड साहब। आपके बाबा कभी नहीं भूलते अपने बेटे की चीज है। थैंक यू बाबा। दुआ पानी पिलाओ मुझे। सईद बेटा कितनी दफा कहा है जब कोई चीज लाओ तीनों के लिए लेकर आओ। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं अम्मा जो आपकी लाडलियों के नखरे उठाता फिरूं। क्यों नजर लगाती हो मेरे बेटे की चीजों पे?
किसी काम की तुम्हें? पानी से प्यास की बू आ रही है। खाने के लिए प्याज काट रही थी तो आपने पानी मांग लिया। जबान चलवा लो तुमसे, जबान चलवा लो तुमसे। खूब मां की तरह जबान चलती है तुम्हारी। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ पहले हाथ धो, फिर मुझे पानी पिलाओ। जाओ। सईद, ये तरीका है बच्चियों से बात करने का? मुझे भी कोई शौक नहीं है इनसे बात करने का। फरमान, रोटी लग गई है, खाना लगा लूं? शहजाद फ्री हो गया? नहीं, वो तो अभी पढ़ रहा है। ठीक है। क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हो? फरमान, अगर आप इजाजत दें तो मैं कल बच्चों से मिला। नहीं, अगर आप मना करेंगे तो नहीं जाऊंगी। देखो, मैं जानता हूं बहन की औलाद की मोहब्बत तुम्हें तड़पाती है, मगर ये भी सोचो कि किस तरह से सईद ने हमें अपने घर से निकाला था। क्या कहा था उसने? आइंदा यहाँ कदम नहीं रखना। नहीं फरमान, मैं बिल्कुल नहीं भूली। मेरी बहन की मैयत सहन में ही पड़ी थी जब उस आदमी ने शोर मचा दिया था, हंगामा डाल दिया था। बिल्कुल। मैं तो बल्कि ये भी कहता हूँ कि शहजाद को भी समझाओ, उसे बताओ कि वो वहां ना जाया करे। वो सईद भाई के होते हुए वहां नहीं जाता। लेकिन चोरों की तरह भी क्यों जाता है? मतलब जरूरत क्या है वहां जाने की? फरमान, साजदा खाला हमारे बेटे से बहुत मोहब्बत करती है। अगर वो 2-3 दिन वहां नहीं जाए ना तो खुद ही उससे मिलने आ जाती है। चोरों की तरह? असमन, बात तो वही हुई ना। मैं खाना लगाती हूँ। सुनो। जी? चली जा। थैंक यू। एक मिनट, क्या हुआ? दुआ आपी, बाबा इसके लिए 2 चॉकलेट्स लाए थे, इसने दोनों खा ली, मुझे एक भी नहीं दी। हाँ तो बाबा वो मेरे लिए लाए थे, इसलिए मैंने दोनों खा ली। सिला, अब्बा पहले हमारे लिए कभी कुछ लाए हैं? हमेशा इसी के लिए तो लाते हैं। फिर तुम क्यों उम्मीद रखती हो? लेकिन आपी, मैं तो इसे अपनी हर चीज देती हूँ ना। सिला, मेरी बात कान खोल के सुन लो। अब्बा इसके लिए जो भी लाते हैं ना, उसमें हमारे लिए जहर होता है। कभी भूल कर भी मत खाना इसकी चीज। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम कितने दिनों के बाद आई हो? मुझे तो याद ही नहीं है कि आखिरी दफा कब आई थी। खाला, आप जानती तो हैं मैं क्यों नहीं आती है। बेटा,
सईद कौन सा यहाँ हर वक्त बैठा रहता है, आ जाया करो। अरे मेरी बेटी ने ये तकलीफ क्यों की? अच्छा आओ तो मेरे साथ आके बैठो। हाला, मैंने आपको बहुत याद किया। मैं जानती हूँ मेरी जान मुझे याद कर थी, इसलिए तो मिलने आई हूँ। शहजाद ने तुम्हारा पैगाम दे दिया था मुझे। अब आई हो ना तो खाना खा के जाना हमारे साथ। जी नहीं नहीं खाला, मैं तो बच्चों से मिलने आई थी, बस अब चलती हूँ। नहीं हाला, अगर आप हमारे साथ खाना नहीं खाएंगी तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगी। हाँ, इतने दिनों के बाद आई हो और खाना खाए बगैर कैसे जा सकती हूँ? चलें, जैसे आप लोगों की खुशी। दुआ, अमजद आने वाला होगा, टिफिन बना दो। जी दादो, मैं बनाती हूँ। खाला, आप सईद भाई से बात कीजिए ना, उनसे कहें ये दुआ के स्कूल जाने की एज है। पता है शहजाद मुझे बता रहा था हमारी दुआ बहुत लायक है। शहजाद की वजह से, उसकी मेहरबानी कि उसने किताबें ला कर दी हैं, दुआ को पढ़ाई में मदद कर देता है। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। और मैं तो तुम्हारी और फरमान की शुक्रगुजार हूँ कि सईद के इतने सख्त रवैये के बावजूद तुमने बच्चों के सर से हाथ नहीं उठाया। नहीं खाला, ऐसा कभी सोचिएगा भी नहीं आप। ये मेरी बहन की औलाद है, मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं। खुश रहो बेटा। दुआ, मेरा ख्याल है अमजद आ गया है, जाओ टिफिन पकड़ा दो। जी दादो। चलो जाओ बेटा, जल्दी से जाओ। अस्सलाम वालेकुम अमजद चाचा, आ जाए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो दुआ? मैं ठीक हूँ, ये ले। अम्मा जी किधर है? वो अस्मत हाला आई हुई है तो अंदर बैठी है उनके साथ। ओ अच्छा, इसका मतलब है कि आज कुछ अच्छा ही बनाऊंगा। नहीं, पकी तो दाल ही है। हाला तो अचानक आ गई थी, साथ में कबाब भी बनाया है। मेरे लिए टिफिन में डाले हैं ना? जी जी, रख दिए। चलो भाई, आज तो मजा आ जाएगा। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। रास्ते से जा रहा था तो तुम्हारे लिए पसंद आ गया तो ले आया। ये तो बहुत प्यारा है। इसको अपने बालों में लगाना जरूर, पर हाँ किसी को ये मत बताना कि ये मैंने तुम्हें दिया है, वरना सईद भाई को पता चला ना तो अच्छा खासा डांटेंगे वो मुझे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, चलो मैं चाहता हूँ, पहनना जरूर। भाईजान, आज मैं नान लेकर आया हूँ, रोटी नहीं। क्यों, कोई खास चीज भेजी अम्मा ने? उनसे तो मुलाकात हुई नहीं। दुआ बता रही थी कि दाल के साथ कबाब भेजें। वो दुआ की खाला का खाना था ना। अस्मत आई भी है क्या? भाईजान, सुन के तो मैं भी हैरान हुआ था, फिर मैंने सोचा शायद आप लोग की सुलह हो गई हो। अरे भाईजान, कहाँ जा रहे हैं? तुम खाना खाओ, मैं जरा घर का चक्कर लगाऊं। भाई खाना तो खा के जाएं। मुझे देर हो जाएगी, आज मौके पर छापा मारूंगा। ठीक है भाई, मर्जी है, सारे कबाब मेरे हुए। खाला, मैं एक दिन दुआ को अपनी बेटी बना के यहाँ से ले जाऊंगी। तो मैं अब आपकी बेटी नहीं हूँ? हो, कैसी बातें कर रही हो? इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है अस्मत। बेटा आती रहा करो, बच्चे खुश हो जाते हैं ना, इनकी माँ की खुशबू आती है तुमसे। आप सही कह रही हैं खाला जी, बैठो मेरे साथ। बहुत ही बड़े बेगैरत हो तुम दोनों मियाँ बीवी। सईद, सारे मोहल्ले वालों के सामने मैंने तुम लोगों को मना किया था कि मेरे घर मत आया करो, फिर भी तुम लोगों को चैन नहीं है। सईद, अस्मत को मैंने बुलवाया है। हाँ, ताकि ये तुम्हें उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा सके। सुलेखा को भी इसी ने उल्टी पट्टियां पढ़ाई थी जिन पर अमल करके उसने मेरा जीना हराम कर रखा था। कब्र में तो मेरी बहन को चैन से रहने दे सईद भाई। जो इस दुनिया से चली गई उसके चैन की बड़ी परवाह है तुम्हें, और जो लोग जिंदा हैं
उनका चैन गारत कर रखा है तुमने। बस सईद, बहुत हो गया। खबरदार जो तुमने अस्मत को एक और लफ्ज कहा। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा अम्मा। क्यों अस्मत, क्यों आती हो तुम यहाँ? तुम्हारी बहन मर गई है, अब तुम्हारा हमसे क्या ताल्लुक है? बच्चों के जहनों में मेरे खिलाफ नफरत भर के क्या मिलेगा तुम्हें? क्यों मैं डालूंगी इनके जहनों में आपके लिए नफरत? आप जैसों के लिए वैसे ही अल्लाह ताला लोगों के दिलों में मोहब्बत नहीं डालता। चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से बेशरम लोग। सईद, खुदा के लिए तमीज से बात करो। ये मेरे लिए बेटियों जैसी है। आपके लिए तो वो भी बेटियों जैसी थी, जिसने सिवाय बेटियों के कुछ नहीं दिया मुझे। बहुत नाशुक्र इंसान है आप। मेरी बहन मर गई, लेकिन मरने से पहले आपको बेटा दे गई। याद रखिएगा, नाशुक्र लोग जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाते। मेरी बात ये याद रखिएगा सईद भाई। बेटा, इसने तो कभी दिमाग से काम लिया ही नहीं है। तुम इन बातों का जिक्र फरमान से मत करना। क्यों? अगर फरमान से इस बात का जिक्र कर देगी ये, तो यहां आने पर पाबंदी लगा देगा? नहीं अम्मा, नहीं। बड़ी ढीठ हड्डी है इन लोगों की। वो आज तक अपने बेटे को तो यहां आने से रोक नहीं सका, इसे क्या रोकेगा? और तुम खड़ी क्यों अब तक? जाती क्यों नहीं हो यहां से? खाला, बहुत मोहब्बत जाग रही है तो तू भी चली जाए इसके साथ। अच्छा है, जान छूटेगी मेरी तुम लोगों से। सईद, कुछ तो शर्म करते। वो सारी तुम्हारी ज्यादतियां भुला कर आई थी। किस मिट्टी के बने हो तुम? मत आया करे ये यहां। तुम दूर आ करो इस औरत से। काश मेरे बस में हो तो मैं इन्हें तुमसे दूर रखूं। बड़ी दावतें हो रही हैं, कबाब बन रहे हैं अस्मत के लिए। दोबारा ये औरत यहां आई ना तो टांगे तोड़ दूंगा, उसकी भी, उसके लिए दरवाजा खोलने वालों की भी। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें यहां सलाम करने नहीं आया। कैसे आना हुआ? तुम्हारी बीवी कहां है इस वक्त? मेरी बीवी कहां है? इस बात का क्या मतलब? अस्मत अभी मेरे घर से गई है। आहिस्ते बोलो, मेरे ऑफिस में खड़े हो तुम। अस्मत बच्चों से मिलने गई है मुझसे इजाजत लेके। यानी किस मिट्टी के बने हो तुम लोग? मैं तो समझा कि शायद वो तुम्हें बगैर बताए आई होगी, लेकिन तुम तो उससे भी बड़े बेगैरत। जबान को लगाम दो सईद। क्यों? सच बुरा लगा तुम्हें? जब मैं तुम लोगों से कह चुका हूं कि मैं तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, तो मेरे घर का रुख क्यों करते हो तुम लोग? तुम्हें खुदा से डर नहीं लगता ना? खुदा से डरता हूं, इसलिए जबान से कह रहा हूं। पहले तुम लोग मेरी बीवी को बहकाते रहे और अब मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर रहे हो। ये जो तुम्हारे दिमाग में वहम है, ये सारी जिंदगी नहीं निकल सकता। वहम? सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना था, भूल नहीं सकता मैं। बहुत अफसोस होता है मुझे तुम्हें देख के। भाभी के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उनकी बेगुनाही का यकीन नहीं आया तुम्हें। गुनहगार तो तुम थे, वो नहीं थी। बस कर दो, फौरन यहां से चले जाओ वरना गार्ड्स को बुलवा लूंगा मैं। आउट। पापा को हाला से इतनी नफरत क्यों है? अरे बेटा, उसे तो सबसे नफरत है। बद्दुआ है उसे किसी की। नहीं दादो, उन्हें शादी से बहुत मोहब्बत है, इतनी कि कोई दुनिया से भी चला जाए तो उसकी कोई परवाह नहीं है। याद है जब शानी पैदा हुआ था, याद है
जब डॉक्टर ने अम्मी के मरने की खबर दी थी, हम सब रो रहे थे, लेकिन अब्बा तो शानी को गोद में लेकर हंस रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे, जैसे अम्मी से उनका कोई ताल्लुक नहीं। नहीं बेटा, तुम ऐसी बातें मत सोचा करो। दादो, अगर बेटियों से मोहब्बत नहीं की जा सकती तो बेटियों को पैदा ही क्यों किया जाता है? मेरी जान, ना सोचो ऐसी बात। बाबा, इसमें जहर तो नहीं है ना? जहर? ये किसने कहा था? दुआबाजी कहती है कि आप मेरे लिए खाने की कोई भी चीज लाते हैं ना, उसमें जहर होता है। दुआ ने तुमसे ये कहा है? दुआ, दुआ, क्या बकवास की है तुमने शानी से? हाँ? क्यों हर वक्त आग भरी रहती है तुम्हारे दिमाग में? ये कौन सा तरीका है बच्ची से बात करने का? तरीका तो आज मैं ऐसे बताता हूं मम्मा। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्या कहा है तुमने शानी से? कुछ नहीं कहा था मैंने शानी से। इसका मतलब है कि शानी झूठ बोल रहा है? हाँ? इस मासूम पर तुम इल्जाम लगा रही हो कि ये झूठा है। के लिए क्या हो गया है? छोड़ो इसे, छोड़ दो। ये कहती है कि शानी के लिए जो मैं खाने की चीजें लाता हूं उसमें जहर होता है। बोलो, यही कहा है ना तुमने इससे? बोलो। जी यही कहा था। अगर मुझे जहर लाना होता तो सबसे पहले तुम्हारी माँ के लिए लाता और फिर तुम्हें देता। दिल तो करता है कि अभी के अभी जान ले लूं तुम्हारी। सईद, छोड़ दे इसको, छोड़। आज के बाद शानी से तुमने कुछ भी कहा ना तो जान ले लूंगा तुम्हारे। चलो शानी बेटा। चोट तो नहीं लगी ना? अम्मी, आज बाबा परेशान थे, सब खैरियत तो है ना? मैंने पूछा भी था उनसे, कह रहे थे थका हुआ हूं। अच्छा, आपने बताया नहीं। आज खाला के घर आपका दिन कैसा गया? अच्छा है क्या? बहुत खुश हुए बच्चे देखकर। और दुआ? वो भी खुश हुई। अम्मी, दुआ बहुत अच्छी है, सबका ख्याल रखती है। पता नहीं सईद अंकल उसे स्कूल क्यों नहीं जाने देते। ये उनके घर का मामला है, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सईद अंकल सुनते भी तो नहीं है किसी की। एक बात कहूँ शहजाद, मानोगे? तुम उनके घर जाना छोड़ दो। अम्मी, मैं तो कभी कभी जाता हूँ, कल भी आपके कहने पे गया था। हाँ, लेकिन अब मैं भी नहीं गई। अम्मी, मैं तो सईद अंकल की मौजूदगी में कभी नहीं जाता। लेकिन बेटा, अब उनकी गैर मौजूदगी भी बचा, उनको पता चलेगा तो हम कहीं में घर में बाकी लोग उनके गुस्से का निशाना बन जाएंगे। अच्छा, काफी देर हो गई है, कल के लिए अपना स्कूल बैग पैक किया? नहीं। तो जाओ, किस चीज का वेट कर रहे हो? बच्चों के जहनों में मेरे खिलाफ नफरत भर के क्या मिलेगा तुम्हें? क्यों मैं डालूंगी इनके जहनों में आपके लिए नफरत? आप जैसों के लिए वैसे ही अल्लाह ताला लोगों के दिलों में मोहब्बत नहीं डालता। बहुत नाशुक्र इंसान है। मेरी बहन मर गई, लेकिन मरने से पहले आपको बेटा दे गई। याद रखिएगा, नाशुक्र लोग जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाते। मेरी बात ये याद रखिएगा सईद भाई।
खुदा से डरता हूं, इसलिए इस जबान से कह रहा हूं, पहले तुम लोग मेरी बीवी को बहकाते रहे और अब मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर रहे हो। सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना था, भूल नहीं सकता मैं। क्यों कर रही हो खुद पर इतना जुल्म? डॉक्टर ने कहा है कि तुम इसी तरह से रही ना तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जो खुदा को मंजूर फरमान था। हसमत ने खास तौर पे भेजा मुझे तुम्हारे पास, तुम्हें समझाने के लिए। अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचो, उनका क्या बनेगा तुम्हारे बाद। वो जिसने पैदा किया है ना, वो सब बेहतर जानते हैं कि किसे किस तरह जीना है और किसे कितना जीना है। जुलेखा प्लीज पागल मत बनो, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, औरों के लिए भी बहुत अहम है। और बात सिर्फ इतनी सी कि मैं बहुत खूब। हाँ, तो मेरे पीठ पीछे इस घर में ये कुछ हो रहा है। हाँ? बेगैरत इंसान, सईद, बीवी की बहन से इश्क लड़ा है तू? नहीं सईद, ये मुझे समझा रहे थे। ये तेरा लगता क्या है जो तुम्हें इसकी इतनी फिक्र है? खुदा का खौफ करो, बहनों की तरह है ये मेरी। बहनों की तरह है, बहन नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना बड़ा बोहतान मुझ पर लगा रहे हो तुम। बोहतान? किस बात का बोहतान? क्या मैं नहीं जानता कि अगर मेरा रिश्ता जुलेखा की तरफ ना जाता तो तुम्हारी नजर थी इस पे? सईद, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो तुम। और तुम्हारी भी हिम्मत है जो ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हो तुम। तो ले जाओ ना से भी अपने साथ, तुम तो चाहते ही हो। बस ना